नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी पर। मेरा नाम महेंद्र कुमार। तो आज हम भूगोल के मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन लेके आए हैं। तो आज हम भूगोल के 50 क्वेश्चन लगाएंगे। आप लोग भी लगाइएगा कितना आप लोगों के सही हो रहे हैं, ताकि आपको पता चल सके कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन है ए एरिस्टोस्थनीज, बी हेरोडोटस, सी हिप्पोकार्पस या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा एरिस्टोस्थनीज को भूगोल का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ऑप्शन में भी ये दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है भूगोल के लिए ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो ए हेरोडोटस ने, बी हेकेटियस ने, सी हिप्पाकर्स ने या डी एरिस्टोस्थनीज ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एरिस्टोस्थनीज ने ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का मानव भूगोल का पिता निम्न में से किसको कहा जाता है। तो 4 ऑप्शन है, कार्ल रिटर, जीन बुन्स, हम्बोल्ट या हिप्पोकार्पस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए कार्ल रिटर को मानव भूगोल का पिता कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। थोड़ा इसको छोटा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन था। ए हिटनर, बी जीन ब्रुन्स, सी एच बेरोज और आपका डी होगा एरिस्टोस्थनीज। तो इसका आंसर हो जाएगा सी एच बेरोज को मानव पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का कहता है भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है। पेंसल को, बी डेविस को, सी पेंक को या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा पेंसल को भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, 1 मिनट रुकिए, थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है। अब ठीक है। भूगोल पृथ्वी के केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा था। ए वार्नियर्स ने, बी टेलर ने, सी कांट ने या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा वार्नियर ने कहा था कि पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। सौर मंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है। सौर मंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को जाता है। ए कोपरनिकस, बी केपलर, सी गैलीलियो या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा कोपरनिकस को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहलाते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। ए ग्रह, बी उपग्रह, सी पुच्छल तारा या डी ए सभी। तो 8 का आंसर हो जाएगा ए ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 भूतल का अध्ययन ऐसा किसने कहा था।
भूलोक भूतल का अध्ययन है, ऐसा किसने कहा था? तो वार्नियस ने, या बी टेलर ने, सी कांट ने, या डी कार्ल रिटर ने। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, कांट ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? ए 12, बी 10, सी 9, या डी 8। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 ग्रह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 11। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? कुशल तारा, ग्रह, उपग्रह, या ये सभी। तो ग्रह के चक्कर लगाने वाले को क्या कहते हैं? हम उपग्रह कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया था? ए केपलर ने, बी गैलीलियो ने, सी न्यूटन ने, या डी में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा केपलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। नॉर्वे के अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? 12 अगस्त को, 21 जून को, 21 जुलाई को, या 21 मार्च को। तो आंसर हो जाएगा 21 जून को। क्वेश्चन नंबर 14। सौर मंडल की खोज किसने की? कोपरनिकस, आर्यभट्ट, कार्ल रिटर, या केपलर। तो इसका आंसर हो जाएगा कोपरनिकस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। सौर मंडल का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? पृथ्वी को, शुक्र को, शनि को, या सूर्य को। तो किसे कहा जाता है? सूर्य को सौर मंडल का जन्मदाता कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, थोड़ा इसको बड़ा करके देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर। एक ग्रह को अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? एक ग्रह की अपनी कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? पेरिजी, अपसौर, उपसौर, या अपोजी। तो इसको कहते हैं अपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसौर। जितने दो ग्रह और सूर्य के बीच जितनी ज़्यादा दूरी होगी उसको कहते हैं अपसौर कहा जाता है। उपसौर का मतलब क्या होता है? वो नज़दीक, सबसे कम दूरी को उपसौर कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। एक ग्रह को अपने सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो ये दोबारा रिवीजन हो गया है, उपसौर नहीं, सॉरी, ये दूसरा क्वेश्चन है जो मैंने बताया था आपको। एक ग्रह को अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी, क्या कह रहा है सर? उधर अधिकतम दूरी थी, इधर क्या है? न्यूनतम दूरी क्या कहा जाता है? तो उपसौर कहा जाता है। और अधिकतम दूरी क्या कहते हैं? तो अपसौर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? ए 97, बी 81, सी 95, डी 89। तो इसके नाम आंसर क्या हो जाए? डी 89, 89 तारामंडल हैं अंतरिक्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन 19। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? 5, 8, 4, या 7। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। ब्रह्मांड में
विस्फोटी तारा कहलाती है? उल्का, अभिनव तारा, धूमकेतु या ये सभी? तो क्या हो जाएगा? अभिनव तारा को हम कहेंगे विस्फोटी तारा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? पृथ्वी ग्रह है, शुक्र ग्रह है, चंद्रमा उपग्रह है। तो ये किसका आंसर क्या हो जाएगा? सूर्य एक क्या है? तारा है हमारा। सूर्य क्या है? एक तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना मिनट लेता है? सूर्य प्रकाश, या इसको बोले सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? 3 से 8 मिनट, 8 से 3 मिनट, 7 से 4 मिनट या 9 से 3 मिनट? तो 8 से 3 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, सूर्य की सबसे दूर कौन सा ग्रह है? सूर्य के सबसे दूर ग्रह है बुध, प्लूटो, वरुण और चौथा है आपका बृहस्पति। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा वरुण सूर्य से सबसे दूर ग्रह है। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? बुध, प्लूटो, बृहस्पति या शुक्र? तो इसका आंसर हो जाएगा बुध। आइए आपको सौरमंडल के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। सौरमंडल के बारे में थोड़ा जानकारी दे देता हूँ। देखो ये क्या है हमारा, एक मिनट इसको लॉक कर देते हैं। ये हमारा क्या है? सूर्य है। इसको क्या बोलते हैं? सूर्य। एक ये ग्रह है बुध, एक ये ग्रह है 2, एक 3, एक 4, एक 5, एक 6, एक 7 और एक 8। ये 8 ग्रह हैं हमारे। तो ये जो हमारा वो बुध ग्रह है, ये बुध ग्रह है, ये शुक्र ग्रह है, ये पृथ्वी है, ये मंगल है, ये बृहस्पतिवार है, ये आपका है छल्लेदार ग्रह शनि, अरुण, ये अरुण है और ये है आपका अरुण और ये है आपका वरुण, ठीक है ना। और पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति क्या है? ये हमारे क्षुद्र ग्रह हैं। इधर क्या पा रहे हैं? क्षुद्र ग्रह हैं। तो पृथ्वी सबसे नजदीक ग्रह कौन सा हो गया? तो बुध हो गया। दूसरे नंबर कौन सा हो गया? तो शुक्र हो गया। तीसरे नंबर कौन सा हो गया? तो पृथ्वी हो गया। चौथे नंबर कौन है? मंगल। 5वें नंबर का दूरी पर तो बृहस्पति। छल्लेदार ग्रह किसे कहते हैं? तो शनि को कहते हैं, ठीक है ना। पीला ग्रह किसे कहते हैं? तो बृहस्पति को कहते हैं पीला ग्रह। लाल ग्रह किसे कहते हैं? तो मंगल को कहते हैं। नीला ग्रह किसे कहते हैं? तो हम पृथ्वी को कहते हैं। सबसे चमकीला ग्रह किसे कहते हैं? शुक्र को कहते हैं, हम शुक्र को कहते हैं, ठीक है ना। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध है। सबसे बड़ा कौन सा है? तो हमारा ये बृहस्पति है, ठीक है ना। तो ये सब ऐसे इस लाइन में लगे होते हैं, आपको मैंने समझा दिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 हो गया था हमारा, 25 पे आते हैं। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? मंगल, शनि, बुध या बृहस्पति? तो सी, बुध में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? 90 दिन, 88 दिन, 75 दिन या 87 दिन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बी, 88 दिन में बुध सूर्य के चक्कर लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 कहता है सौर मंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन सा है? कौन है? सौर मंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन है? तो 4 ऑप्शन है आपके, मंगल, शनि, शुक्र और बुध। तो आंसर हो जाएगा शनि। शनि क्या सबसे तीव्र ग्रह है। आइए 28 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है?
ए शनि को, बी शुक्र को, सी चंद्रमा को, डी मंगल को। तो शुक्र को क्या कहते हैं हम? पृथ्वी की बहन कहते हैं, इसको चमकीला ग्रह भी कहते हैं। ये सूर्य से दूसरे नंबर का ग्रह है। सूर्य नंबर किसका है? दूसरे नंबर ग्रह है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं, पृथ्वी और शनि, तो पृथ्वी का तो उपग्रह चंद्रमा है, शुक्र और बुध बृहस्पति के उपग्रह हैं, मंगल के उपग्रह हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, शुक्र और बुध के दो स्टार्टिंग के जो एक नंबर का नज़दीक, मतलब सूर्य से दूरी के हिसाब से लेंगे तो आपका जो पहला बुध पड़ता है, दूसरा शुक्र, इन दोनों क्या उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाए? शाम का तारा या सांझ का तारा, तो इसे किसको कहते हैं हम? शुक्र को कहते हैं। इसको कहते हैं शुक्र को। सबसे चमकीला ग्रह भी कहते हैं, पृथ्वी की बहन भी कहते हैं, ठीक है ना। सबसे नज़दीक ग्रह पृथ्वी कौन है? शुक्र है। इसका कोई उपग्रह नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? चंद्रमा की, पृथ्वी की, शुक्र की और मंगल की। तो किसकी? शुक्र की पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। पृथ्वी की अपसौर स्थिति किस महीने में होती है? जनवरी में, मार्च में, अप्रैल में और इनमें से कोई नहीं। तो जनवरी में होती है और जून में होती है। जून में होता है हमारा अपसौर और जनवरी में होता है उपसौर। उपसौर का मतलब पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होती है और अपसौर का मतलब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम स्याल शब्द का प्रयोग किसने किया था? स्यूस ने, डेली ने, होम्स ने या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा स्यूस ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। पृथ्वी के किस भाग में निकिल और लोहा की प्रधानता है? सीमा में, नेफे में, क्वेश्चन नंबर सी स्याल में और डी इनमें से कोई नहीं। डी इनमें से कोई नहीं। 34 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, नेफे में। नेफे में निकेल और लोहा की प्रधानता सबसे अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की आवश्यकता है? भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की आवश्यकता है? ए नेफे, बी सीमा, सी स्याल, ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी सीमा। ये जो नेफे, सीमा और स्याल हैं, ये भूमि की परतें हैं। इस तरीके से हमारी भूमि की परतें निकालते हैं। ये 3 परतें हमारी आती हैं। इसको हम क्या कहते हैं? नेफे, सीमा और स्याल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, देख लेते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? प्लेट विवर्तनिकी, अप्राकृतिक साधन, ज्वालामुखी क्रिया या भूकंप विज्ञान। तो इसका आंसर हो जाएगा भूकंप विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन 37। पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितने प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? तो इसका ऑप्शन ए 40%, बी 45%, सी 68% और डी 90%। तो इसका आंसर हो जाएगा 68%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। स्थल मंडल का विस्तार कितने किमी की गहराई तक है? कितने किलोमीटर की गहराई तक है? जो स्थल मंडल है हमारा, उसका विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? 110 किलोमीटर, ए 110 किलोमीटर, बी 100
55 किलोमीटर, सी 200 किलोमीटर और डी 100 किलोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी 100 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। पृथ्वी के भूपटल में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? लोहा, क्रोमियम, एल्यूमिनियम, पोटास। तो पृथ्वी के भूपटल पर सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? तो एल्यूमिनियम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। पृथ्वी की धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? ए 30.1%, 28.4%, 29.2% या 38.7%। इसका आंसर हो जाएगा 29.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवार के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है? लोहे से। पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवार के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना हुआ? लोहा से बना है जो क्रोड है, एल्युमिनियम से, सी पोटेशियम से और डी क्रोमियम। तो इसका आंसर हो जाएगा लोहा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। पृथ्वी के 3 सकेंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत, ऊपर से जो है ऊपर ये जो परत होती है ये हो गया फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। ये जो परत है ये परत है, दूसरी परत का नाम क्या है? तो आपका नेफे, सीमा और स्याल। तो इसका आंसर हो जाएगा सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? 70, 90, 60, 180। तो 180 है। ये पृथ्वी है हमारी, क्या है? ये पृथ्वी गोल है हमारी, है ना। ये अक्षांश रेखाएं और ये अक्षांश रेखाएं और ये देशांतर रेखाएं होती हैं। अक्षांश और देशांतर रेखाएं ऐसी जो होती हैं इन्हीं को कहते हैं अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं। और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44। देशांतरों की संख्या कितनी है? देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? तो 60, 360, 180 और 90। तो कितनी है? 360। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित नगरों में कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? निम्नलिखित नगरों में कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? सिंगापुर, मनीला, जकार्ता, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा सिंगापुर, जो भूमध्य रेखा के सबसे अधिक है निम्नलिखित में से। क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? जायरे, चीन, भारत, ये सभी। देखो कर्क रेखा हमारी भारत से गुजरती है, चीन से गुजरती है, लेकिन जायरे से नहीं गुजरती। नेक्स्ट क्वेश्चन 47। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से गुजरती है? अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से गुजरती है? 47 का हो जाएगा आपका ए 180 डिग्री। ये क्या हो जाएगा इसका? इसको बड़ा जूम कर लेते हैं थोड़ा। ये हो जाए अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? कहाँ से होकर गुजरती है? तो ए 47 का ए 180 डिग्री, बी 120 डिग्री, सी 270 डिग्री और डी 90 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। ये क्या कहता है? ग्रीनविच किस देश में है? यूके में, यूनाइटेड किंगडम, हॉलैंड, यूएसए या भारत? तो कहाँ पर यूनाइटेड किंगडम में, वो भी लंदन में इसकी ग्रीनविच वेधशाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49।
थोड़ा छोटा करते हैं ताकि पूरा अच्छे से दिखाई दे। ये थोड़ा क्वेश्चन हमारा, हाँ अब अच्छा है। एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है? 7 मिनट, 0 मिनट, 4 मिनट या 1 मिनट? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, 4 मिनट। एक देशांतर, दो देशांतर रेखाओं के बीच कितना समय होता है? तो 4 मिनट का अंतर होता है। क्वेश्चन नंबर लास्ट हमारा 50, इनके दो के आंसर हमारे छूट गए हैं शायद भर, नहीं बता दिया मैंने। जो आपका 49 का आंसर होगा वो 4 मिनट होगा। कितना होगा? 4 मिनट आंसर होगा, है। और जो 50 देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया है? 1955 में, 1896 में, 1957 में, 1884 में? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1884 में। तो आज हमारे भूगोल के मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग कितने सही हो रहे हैं, है ना, कितने आपके सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे ही मेरा वीडियो देखते रहिए, और ये मेरा चैनल देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, है ना, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन का बटन दबा लें। धन्यवाद।